नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पुराने सूट से नाप लेकर नए सूट की कटिंग करना, वो भी हाफ कलर वाला। देखिए इस तरह से यहाँ पर हाफ कलर दिया हुआ है, आगे पान गला है। जिस तरह से इस सूट बनाया हुआ है सेम इसी कटिंग में हमें नए सूट की कटिंग करना है। तो चलिए मैं कटिंग शुरू करती हूँ। तो पहले मैं इसका नाप ले लेती हूँ, फिर मैं कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए शोल्डर के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है, पूरे नीचे तक खींचते हुए नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस सूट की तैयार लंबाई है 40 इंच। अब लेना है चेस्ट का नाप। इस तरह से मैं सूट को घुमा लेती हूँ और यहाँ पर जो आर्म होल की सिलाई है इस यहीं पर इंची टेप को रखना है, यहाँ दूसरे आर्म होल के सिलाई तक। यहाँ पर देखिए 21 इंच है। तो चेस्ट का साइज डबल में होगा 42 इंच। अब यहीं से लेना है कमर का नाप। यहाँ से कमर का नाप ले लेना है, जहाँ पर सूट का सबसे पतला वाला हिस्सा है वहीं पर। यहाँ पर 19 इंच आ रहा है, तो इसे डबल में होगा 38 इंच। तो अब लेना हिप का नाप। तो यहाँ पर जो सूट का चक है, चक के पास से ही नापना है हिप का साइज। तो देखिए इस तरह से हिप का साइज है 21 इंच, तो डबल में होगा 42 इंच। अब यहाँ पर दामन का घेर भी नाप लेना है। तो इसका दामन का घेर है देखिए 24 इंच। अब सूट को उल्टा करना है और उल्टी साइड की तरफ से यहाँ शोल्डर का नाप लेना है। तो जो आस्तीन की जोड़ है वहीं पर इंची टेप को रखना है और दूसरे आस्तीन के जोड़ तक। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर है 15 इंच। अब फ्रंट साइड के गले का नाप लेना है। तो यहाँ शोल्डर के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है और इस तरह से देखिए, और एक स्केल लेना है और इस तरह से गले का नाप ले लेना है। तो यहाँ पर गले की लंबाई है 6 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई भी नाप लेना है। तो सिलने के बाद गले की चौड़ाई है 6.5 इंच। इसकी कटिंग हुई है 3 इंच 2 पॉइंट पर। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये दिया है, इसमें हमें फ्रंट साइड का पार्ट निकालना है और इसमें देखिए इस तरह का प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। इसमें हमें बैक साइड का पल्ला और आस्तीन की कटिंग करना है। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद में आस्तीन की कटिंग करूँगी और बैक पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े को इस तरह से डबल में रखी हूँ और ये गला पर इस तरह का डिजाइन है, तो इसे मैं बीच सेंटर से फोल्ड कर ली हूँ एकदम बराबर से। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से गला का डिजाइन है, इससे आधा इंच ऊपर एक निशान बना लेना है और यहीं से सूट की तैयार लंबाई लेना है। तो तैयार लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ पर भी है 40 इंच। तो हमें लंबाई में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है 15 इंच, 15 में 1 इंच प्लस करेंगे आस्तीन की जोड़ के लिए, तो 16 इंच होगा। 16 का हाफ करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर का निशान 8 इंच पर लगा देना है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है। तो सूट में मैं आर्म होल नापना नहीं बताई थी, तो यहाँ से आर्म होल को भी नाप लीजिए। देखिए इस तरह से आधा इंच बाहर के साइड इंची टेप को रखते हुए और यहाँ से इस तरह से नाप लेना है कितना इंच पर आर्म होल की कटिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग हुई है 7.5 इंच पर। तो यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 42 इंच। चेस्ट का चौथाई भाग पर 10.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा देंगे 10.5 इंच पर। 2 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। अंदर के साइड लेना है 1 इंच। अब इस तरह से तिरछा में आर्म होल को मिलाना है। देखिए इस तरह से यहाँ से आर्म होल में गोलाई देना है 1 इंच पर। तो यहाँ पर आर्म होल को नाप लेना है फिटिंग के सूट से। तो यहाँ पर फिटिंग है 9 इंच। तो यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है शोल्डर के सिलाई के लिए और इस तरह से गोलाई के पास से इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है, तो यानी कि आर्म होल की कटिंग हमारी परफेक्ट है। यहाँ पर गले की चौड़ाई रखना है 3 इंच। यहाँ से गले की गहराई रखना है 6 इंच फ्रंट साइड में
यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बॉक्स बना देना है। अब यहाँ से इस तरह से हाफ करना है और इस तरह से तिरछा कर देना है। देखिए, अब यहाँ से चाक के लिए निशान लगाना है 21 इंच पर और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देना है। अब यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसका हाफ करना है और एक निशान यहाँ पर लगा लेना है कमर के लिए और इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर कमर है 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच लेना है मार्जिन। हिप का साइज है 42 इंच, 42 का चौथाई भाग निकालेंगे आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ हिप का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और यहाँ देखिए हिप के पास आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इतना निशान लगाने के बाद फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को मिला लेना है। अब यहाँ से दामन का निशान लगाना है। तो दामन का घेर है 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे आएगा 11 इंच। तो यहाँ 11 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर 1.5 इंच और निशान लगा लेना है मार्जिन के लिए। इसके बाद इस फिटिंग वाले निशान को इस तरह से तिरछा मिलाना है और मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। यहाँ से शोल्डर को हाफ इंच डाउन करते हुए कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये जो फैब्रिक है इसमें हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो इस तरह से लंबाई के हिसाब से दोनों साइड से चेक कर लेना है कि हमारी तैयार लंबाई किस साइड से निकलेगी। तो इसे भी इस तरह से डबल में कर लेना है कपड़े को। पहले कपड़े को सीधा बिछाना है, फिर उल्टा कर लेना है और मार्किंग हमें उल्टी साइड की तरफ से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कपड़े को डबल कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दामन के चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड की हूँ। दामन है 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे आएगा 11 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और इसके ऊपर से सूट को जो मैं कटिंग करके रखी हूँ उससे रखूँगी। देखिए, इस तरह से एकदम बराबर से सेट कर लेना है। सबसे पहले आर्म होल में चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ आर्म होल में आधा इंच बाहर के साइड निशान लगाना है कटिंग से और देखिए इस तरह से बराबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया गया है, तो शोल्डर को भी डाउन कर लेना है। देखिए, यहाँ पर गले की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम जैसा है एकदम वैसे ही कटिंग कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोट वाला गला बनाना है। इसीलिए यहाँ पर हमने शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया, आर्म होल को बाहर के साइड आधा इंच पर गोलाई दिया, फिर यहाँ से एकदम जिस तरह से है सूट एकदम सेम कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गई है फ्रंट और बैक साइड के पल्ले को। और यहाँ पर चक के पास छोटा सा कट लगाना एकदम ज़रूरी है। अब चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक और इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करना है। यहाँ पर 42 साइज की आस्तीन की कटिंग करना है हमें। और इस फैब्रिक को मैं इस तरह से डबल में ली हूँ और पहले आपको नाप लेना है साइज के हिसाब से। तो सूट के चेस्ट है 42 इंच, तो यहाँ पर हमें डबल में 21 इंच कपड़ा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 21 इंच है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैं आस्तीन का नाप लेना नहीं बताई थी, तो देखिए मैं यहाँ पर आस्तीन का भी नाप ले लेती हूँ। तो इस आस्तीन की तैयार लंबाई है 12 इंच और इस तरह से मोहरी का नाप लेना है। तो यहाँ पर 5 इंच 2 सूत है,
तो इसे डबल में करेंगे तो देखिए आएगा 10.5 इंच। आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहाँ पर फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखना है और खुले वाले भाग को इधर रखना है और बंद भाग की तरफ से पहले लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 1 इंच ले लेना है आस्तीन की फोल्डिंग के लिए। इसके बाद और 12 इंच पर निशान लगाना है आस्तीन की तैयार लंबाई और यहाँ पर 1/2 इंच लेना है मार्जिन के लिए और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ से इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पहले मैं मोहरी का निशान लगा देती हूँ। तो मोहरी है 10.5 इंच, 10.5 का हाफ करेंगे 5 इंच 2 सूत और यहाँ पर 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैं मोहरी का निशान लगा दी हूँ। यहाँ से आस्तीन को डाउन करना है 3.5 इंच। लंबी आस्तीन है फ्रेंड्स, तो इसलिए 3.5 इंच डाउन कर देना है। अब इस निशान को भी सीधा कर लेना है। यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है मार्जिन के लिए और यहाँ से इस तरह से आस्तीन का शेप दे देना है। देखिए तो इस तरह से मैं आस्तीन का शेप दे दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग वाला निशान है, इसे मिला लेना है और यहाँ से मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है। यहाँ पर भी निशान बना लेना है। ये हमारी फोल्डिंग होगी इतना कपड़ा। अब हमारी आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है और एक छोटा सा कट लगाना है बीच सेंटर में। अब आस्तीन को इस तरह से सीधा करना है और फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच पर गहराई देना है। इस तरह से गहराई को इस कट के और इस कट के बीच में ही देना है। यहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि इधर का पल्ला हमें फ्रंट साइड में जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी आस्तीन की कंप्लीट कटिंग हो गई। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आता हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।